साइन ए को हमने क्या करना है, कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेकेंड ए को भी कॉट ए के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, और टेन को भी हमने कॉट में कन्वर्ट करना है। हम क्या करते हैं, जो इजी तरीके से जैसे हमारा टेन ए का हो जाएगा उसको हम करेंगे, फिर हम साइन को और सेकेंड को कर लेंगे कन्वर्ट, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं कि टेन ए वो होता है 1/cot ए। तो ये हमारा जो फर्स्ट है ये कन्वर्ट हो गया 10 इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब हमने साइन करना है, ठीक है बच्चों। तो साइन की आइडेंटिटी देखो जरा, फर्स्ट जो होती है आइडेंटिटी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जो थर्ड आइडेंटिटी होती है, सेकंड में हमारा 10 और सेकंड आता है तो उसको हम नहीं लेके चलेंगे। थर्ड जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो हम इजीली साइन कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमारा कॉट के फॉर्म में है तो हम साइन को इजीली कन्वर्ट कर लेंगे कॉट के फॉर्म में। तो हम इसका यूज़ करेंगे थर्ड आइडेंटिटी का कन्वर्ट करना साइन को, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं, कोसेक को पहले लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं एक फार्मूला होता है साइन और कोसेक के बीच में, तो साइन थीटा होता है वो 1/कोसेक थीटा होता है। स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा, ए इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। अब हम रेसिप्रोकल लेने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं, फिर भी 1 लगा दिया। तो रेसिप्रोकल अगर हम, ये इक्वेशन है तो सेम ऑपरेशन हम दोनों तरफ लगा सकते हैं। तो रेसिप्रोकल ले लिया, 1/कोसेक ए इक्वल टू 1/रूट 1 प्लस कॉट ए, और 1/कोसेक होता है साइन, साइन ए इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉट रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ गया, साइन को हमने कॉट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब हमारा सेकेंड रह गया। सेकेंड देखो जरा, तो सेकेंड आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ठीक है बच्चों, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। यहाँ पे सेकेंड तो है ही है और इधर भी सेकेंड है, हम सिर्फ 10 को हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा वो कैसे करेंगे हम, सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू है 1 प्लस 10 स्क्वायर। हमें सेकेंड की वैल्यू चाहिए थी तो हमने राइट हैंड साइड वाला चीज़ हमने लेफ्ट में लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब सेकेंड को हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर ए है यहाँ पे। अब 10 को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है फार्मूला 10 का इक्वल टू होता है 1/कॉट के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर थीटा
यहाँ पे अगर स्केयर नहीं है तो ये बिना स्केयर के आ जाएगा, और यहाँ पे स्केयर है तो हम कॉट पे भी स्केयर लगाएंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे वन, वन और कॉट स्केयर का एलसीएम, कॉट स्केयर हम एंगल सेम लिखेंगे बच्चों। थोड़ी आदत होती है कि थीटा का ज़्यादा यूज़ होता है। वन और कॉट स्केयर का एलसीएम हमारे पास कॉट स्केयर आ गया। वन से डिवाइड करेंगे कॉट स्केयर को, कॉट स्केयर आएगा, उसकी मल्टीप्लिकेशन वन से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉट स्केयर प्लस कॉट स्केयर को कॉट स्केयर से डिवाइड किया, आंसर वन आया, और वन की मल्टीप्लाई वन से करेंगे, ऊपर वाले से करते हैं, वन। अब ये हमारे पास सीकेंट स्केयर की वैल्यू आई है बच्चों, ठीक है। अब हमें सिर्फ सीकेंट की वैल्यू चाहिए थी, क्या करेंगे, स्केयर सीकेंट इक्वल टू, ये हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा इधर राइट हैंड साइड में, कॉट स्केयर ए प्लस वन बाय कॉट स्केयर ए सेकेंड ए इक्वल टू, अब ये जो रूट है इनके दोनों के ऊपर भी है, ऊपर वाले टर्म वाले में इस पे भी है रूट और इस पे भी रूट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा स्केयर से, हमारा क्या आ जाएगा, रूट कॉट स्केयर ए प्लस वन बाय कॉट का आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा बच्चों। ये 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इनको क्या करना है, हमने सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं बच्चों। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, ठीक है बच्चों। साइन थीटा और एंगल ए लेना है तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए एंड कॉट ए को हमने इन टर्म्स ऑफ सीकेंट लिखना है। तो सबसे पहले जो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा सीकेंट में, कॉस को देखते हैं। तो कॉस होता है, कॉस ए बराबर वन बाय सीकेंट होता है। तो बच्चों हमारा जो है कॉस हमारा हमने सीकेंट के फॉर्म में हमने लिख लिया है, ठीक है बच्चों। अब हम साइन को देखते हैं। तो इसके लिए हम साइन की आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी होती है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू वन होता है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए इक्वल टू वन, साइन स्केयर ए इक्वल टू, कॉस को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो होगा वन माइनस कॉस स्केयर ए, और बच्चों स्केयर इधर आके रूट बन जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉस को सीकेंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कॉस का जो फॉर्म होता है सीकेंड के, तो कॉस थीटा होता है वन बाय सीकेंड थीटा का होता है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं, कॉस को वन बाय सीकेंड स्केयर ए, यहाँ पे कॉस पे स्केयर है तो यहाँ पे सीकेंड पे भी स्केयर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे सीकेंड स्केयर ए और वन से डिवाइड करेंगे, ये हमारा बनेगा सीकेंड स्केयर ए माइनस वन, यहाँ पे भी हमारा साइन स्केयर ए आएगा। अब हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए बराबर होगा रूट सीकेंड स्केयर ए माइनस वन बाय सीकेंड स्केयर ए। बच्चों ये जो रूट है वो दोनों टर्म के ऊपर है,
तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए इजकल टू, नीचे स्केयर है, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ ऊपर रूट बचेगा, सीकेंट स्केयर ए माइनस 1 बाय सीकेंट ए। बच्चों ये हमारा कन्वर्ट हो गया साइन भी इस फॉर्म में, सीकेंट के फॉर्म में। बच्चों अब हम करेंगे कोसेक को सीकेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर लास्ट में हम टेन और कॉट का कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम यही रिजल्ट लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा जो कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा होता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं 1, तो दोनों तरफ हमने रेसिप्रोकल लिया, 1 बाय साइन ए इजकल टू होता है सीकेंट ए बाय रूट सीकेंट स्केयर ए माइनस 1, और 1 बाय साइन को लिख सकते हैं कोसेक ए इक्वल टू सीकेंट ए बाय रूट सीकेंट स्केयर ए माइनस 1, और ये हमारा हमने कन्वर्ट कर लिया कोसेक को सीकेंट के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अब हम टेन को करेंगे कन्वर्ट सीकेंट के फॉर्म में, तो उसके लिए हम सेकेंड आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम। बच्चों जो सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 + 10 स्केयर थीटा इजकल टू सीकेंट स्केयर थीटा होता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं 10 को, तो हमारा 1 + 10 स्केयर ए इजकल टू सीकेंट स्केयर ए। 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे हम, तो 10 स्केयर ए इजकल टू सीकेंट स्केयर ए माइनस 1, और स्केयर इधर आके रूट बनेगा, और हमारा 10 ए इजकल टू रूट सीकेंट स्केयर ए माइनस 1। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, 10 को हमने इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब लास्ट रह गया हमारा, हमने कॉट को इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लिखना है, तो हम जानते हैं कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। इस रिजल्ट को लेके चलेंगे हम, तो हमें चाहिए 1/10, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल करेंगे हम। रेसिप्रोकल करने के लिए हमने 1 लगाया, तो 1/10 ए इजकल टू ये होगा 1/रूट सीकेंट स्केयर ए माइनस 1, और 1/10 को लिख सकते हैं कॉट, तो कॉट ए इजकल टू 1/रूट सीकेंट स्केयर ए माइनस 1। ये हमारा अब हमारा कॉट 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। 9 सीकेंड स्केयर ए माइनस 9 10 स्केयर ए इक्वल टू, देखते हैं इसको, हमारे पास है 9 सीकेंड स्केयर ए माइनस 9 10 स्केयर ए। हमारा जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो होता है 1 + 10 स्केयर ए इक्वल टू सीकेंड स्केयर ए। इसी आइडेंटिटी का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 9 यहाँ से कॉमन लेते हैं, 9 यहाँ पे बचा हमारा सीकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए। यहाँ पे हम 10 को उधर राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो 1 इक्वल टू हो जाता है
सीकेंट स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, सीकेंट स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए की जगह हम 1 का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारा सीकेंट स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए है, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। और 9 इंटू 1 हमारा 9, ये हमारा आंसर आ जाता है, जो कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। 1 प्लस टेन स्केयर थीटा प्लस सीकेंट स्केयर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने, देखो बच्चों, ये फार्मूला हमें हमेशा याद रखना है। जब भी टेन के साथ चाहे सीकेंट रहे, चाहे कॉस रहे, और कॉट के साथ कोसेक रहे या साइन रहे, तो सभी टर्म को इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में बताया है बच्चों टेन और कॉट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो देखते हैं, जो फार्मूला है वो है हमारा है, फर्स्ट टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा होगा जस्ट टेन का रेसिप्रोकल उल्टा, यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा। थर्ड जो फार्मूला इसमें यूज होगा, सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है। और फोर्थ जो होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इन सबको कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। तो देखते हैं, 1 टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेकेंड को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। यहाँ पे 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम आता है कॉस थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस को, 1 कॉस आएगा, कॉस की मल्टीप्लाई 1 से कॉस थीटा, कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई साइन से, ये हमारा साइन थीटा होता है। और कॉस को कॉस से डिवाइड किया, आंसर 1 आया। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 आएगा। इसी तरह हम एलसीएम लेने के लिए यहाँ 1 लगाया, यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा आया। 1 से डिवाइड करेंगे साइन को, साइन, और साइन की मल्टीप्लाई आंसर आएगी 1 से, तो आएगा साइन थीटा। साइन को साइन से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई कॉस से, तो कॉस थीटा होता है। और इसी तरह साइन को साइन से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ गया। बच्चों, ये जो टर्म है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से ये वाली टर्म एक कह लेते हैं, दूसरी टर्म ये आ गई, और यहाँ पे ये टर्म हो गई, दूसरी टर्म ये आ गई। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है हमारा, देखो ज़रा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे जो कॉस प्लस साइन है, ये दो टर्म को हम क्या करेंगे, वो ए लिखेंगे, और 1 हमारा बी आएगा। यहाँ पे भी साइन प्लस कॉस, ये हमारा ए रहेगा। देखो, यहाँ पे कॉस पहले है, यहाँ पे कॉस बाद में है, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हमारा चल जाएगा ये, और बी हमारा 1 आ गया। ए प्लस बी और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस बी, यानी ए माइनस बी, तो उसकी जगह हम ए की जगह हम ये दो टर्म हो गए हमारे, यहाँ पे साइन को पहले ही लिख देते हैं, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को
ये ए है, ए का स्केयर माइनस बी की जगह 1 है, ये हमारा 1 का स्केयर आएगा। नीचे कॉस और साइन आपस में मल्टीप्लाई होके कॉस थीटा और साइन थीटा रहेगा। ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्केयर बराबर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे लगाते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 1 का स्केयर ये 1 आएगा और नीचे आया कॉस थीटा साइन थीटा। देखो हम जानते हैं जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो होती है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम ये साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। और बच्चों कॉस से कॉस कट गया और साइन से साइन कट गया, तो हमारा बचेगा 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो हमारा जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमारे पास है सीकेंट ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए, इसकी क्या वैल्यू आती है। तो मैंने बच्चों पहले भी आपको बताया है, जब भी टेन के साथ सीकेंट रहे या कॉस रहे या कोसेक रहे या साइन रहे, तो सबको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जो सेक थीटा होता है वो होता है 1 बाय कॉस थीटा और टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बच्चों इन्हीं दो फार्मूले का इसमें यूज़ होगा। बच्चों हम देखते हैं सीकेंड को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए और टेन को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। और ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, तो 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिया, कॉस कॉस है, एलसीएम भी हमारा कॉस आ जाएगा, कॉस ए। तो कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो हमारा 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 प्लस कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई साइन से, ये हमारा साइन ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा 1 माइनस साइन ए रहेगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखो आइडेंटिटी का यूज़ होगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ए है 1 है और बी हमारा साइन है। ए हमारा 1 है, बी हमारा साइन है। यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसका अप्लाई करेंगे तो हमारा रहेगा ए का स्केयर, ए की जगह 1 है तो 1 का स्केयर हो जाएगा, माइनस बी की जगह साइन का स्केयर हो जाएगा और नीचे हमारा कॉस चल रहा है। 1 का स्केयर 1 होता है माइनस साइन स्केयर ए बाय कॉस ए होता है। तो
तो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है बच्चों, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो हम अगर कॉस की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इसका यूज़ करेंगे हम। 1 माइनस साइन की जगह हम कॉस लिख सकते हैं। यहाँ पे हुआ कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा कॉस ए। डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया है, उसको देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ और लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, 1 प्लस टेन स्केयर ए बाय 1 प्लस कॉट स्केयर ए, ये इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस टेन स्केयर थीटा, वो होता है सीकेंट स्केयर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इक्वल टू कोसेक स्केयर थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। अब हमारा 1 प्लस टेन स्केयर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सीकेंट स्केयर, और 1 प्लस कॉट की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्केयर। ठीक है बच्चों, तो हमारा बना सीकेंट स्केयर ए बाय कोसेक स्केयर ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों ज़रा ध्यान से समझना, हमने क्या किया, थोड़ा इसको और आपको अच्छी तरह समझ आ जाए तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं सीकेंट स्केयर ए इंटू कोसेक अपॉन में है तो मैंने साइड में लिख दिया 1 बाय कोसेक स्केयर ए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए बच्चों। तो इसमें एक जो फार्मूला होगा सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय, बच्चों 1 बाय कोसेक की जगह हम साइन लिख देंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए। ये साइन ऊपर है और टेन नीचे है, तो हमारा बनेगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है टेन का, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा डी इसका करेक्ट आंसर है। हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आज हम करेंगे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमने प्रूव करना है। तो बच्चों, तो हम देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। बस है लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का। ये बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया है, जब भी कॉट या टेन हो के साथ कोसेक रहे, साइन रहे, सेक रहे, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारा जो कॉट का फार्मूला है, हमारा कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, वो होता है 1 बाय साइन थीटा। हम लिख सकते हैं कोसेक को 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय
साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम एलसीएम लेंगे, नीचे साइन और साइन दोनों है, हमारा एलसीएम ही साइन आ जाएगा। साइन थीटा, जब साइन को साइन से डिवाइड करेंगे आंसर वन, वन की मल्टीप्लाई वन से वन आएगा, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे वन आएगा, वन की मल्टीप्लाई कॉस से कॉस थीटा बच्चों का होल स्क्वायर है। हमने जब भी क्वेश्चन को करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें राइट हैंड साइड लेके देखते रहना है कि क्या प्रूव करना है। यहाँ पे क्या है, वन माइनस कॉस है राइट हैंड साइड में, और हमारे पास ऑब्टेंड हो गया है वन माइनस कॉस। तो हम कोशिश करेंगे ऊपर वाली टर्म को नहीं कुछ ना करें, ठीक है बच्चों। अब नीचे वाली टर्म को देखो जरा, यहाँ पे जो स्केयर है ये ऊपर भी है और साइन के ऊपर भी है, ये लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा का फिर बाय साइन स्केयर थीटा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में वन प्लस कॉस है, तो साइन की तो ज़रूरत नहीं है, हम साइन को कन्वर्ट करेंगे, पर हम करेंगे वन माइनस कॉस थीटा का फिर। तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है बच्चों साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू वन होता है। हमें साइन की वैल्यू चाहिए, साइन को हम लेफ्ट हैंड साइड रहने देंगे, साइन स्केयर थीटा इक्वल टू वन, कॉस उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्केयर थीटा। हम लिख सकते हैं साइन स्केयर की जगह, तो हम लिख सकते हैं साइन स्केयर की जगह वन माइनस कॉस स्केयर थीटा। तो हमें यहाँ पे स्केयर नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या है, वन माइनस कॉस है, ये तो हमारे पास ऊपर आ गया है, लेकिन नीचे वन प्लस कॉस है। क्या करेंगे, तो ऊपर को ऐसे लिखते हैं वन माइनस कॉस थीटा का होल स्केयर, वन का स्केयर लिख सकते हैं, माइनस ये कॉस है, कॉस थीटा का स्केयर लिख सकते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास आइडेंटिटी का स्केयर माइनस बी का स्केयर इक्वल टू प्लस बी और माइनस, हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पे ए की जगह वन है, वन है, और बी की जगह क्या है, कॉस है। वन माइनस कॉस थीटा का फुल स्केयर बाय वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, पर क्या है वन माइनस कॉस थीटा का होल स्केयर है, और नीचे क्या है वन माइनस कॉस थीटा है। यहाँ पे एक पावर इसकी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास बचेगा वन माइनस कॉस थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमें यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। हेंस हमारा 8.4 का सेकंड क्वेश्चन है, कॉस एंगल ए बाय वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू बस सेकेंड ए, हमने ये प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए। बच्चों यहाँ पे साइन और कॉस में ही है, तो हमें किसी भी साइन या कॉस को किसी में भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस जब भी बच्चों साइन और कॉस में रहे तो कोशिश करो कन्वर्ट ना करो, ठीक है। अब देखते हैं नीचे एलसीएम लेते हैं, नीचे देखो जो बच्चों ज़रा, यहाँ पे क्या है वन प्लस साइन है और यहाँ पे कॉस है, दोनों ही टर्म अलग अलग हैं, तो एलसीएम में दोनों ही टर्म आ जाएंगी। कई बच्चों को डाउट होता है कि इसका इनका एलसीएम कैसे लिया जाए, तो देखो दोनों डिफरेंट है, हमारा एलसीएम ही दोनों में आ जाएगा, वन प्लस साइन ए और कॉस ए।
तो एलसीएम में क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे। 1 प्लस साइन ए को डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन ए से इनको डिवाइड करेंगे तो साइन 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए की मल्टीप्लाई ऊपर वाली टर्म से हो जाएगी, यहाँ पे आएगा कॉस ए रे। फिर हम कॉस से डिवाइड करेंगे, ये कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और ऊपर भी 1 प्लस साइन ए है तो इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा, दोनों का स्केयर आएगा, क्योंकि हमने देखो बच्चों यहाँ पे 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई ऊपर वाली टर्म है सेम है 1 प्लस साइन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्केयर। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्केयर। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा कॉस स्केयर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 ए, और बच्चों ए हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है और बी हमारा साइन है। देखते हैं 1 का स्केयर 1 आता है, प्लस बी का स्केयर यानी साइन स्केयर ए आएगा, प्लस 2 ए की जगह 1 और बी की जगह साइन आ गया, नीचे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है कि बच्चों हम जानते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, ये साइन और कॉस को एक साथ लिख देते हैं, हमारा साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए। देखो बच्चों हमने कॉस और साइन हमने ले लिया है, अब बचा है 1 और ये वाली टर्म। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसको, हमने ये जो बचा है 1, ये लिखा है 1 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए 1 होता है बच्चों, इस जगह हमने 1 लिखा, प्लस ये वाला 1 आ गया 1 और 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो बच्चों 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 2 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए। बच्चों 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। बच्चों हम जानते हैं सिकेन थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टर्म है हमारे पास 1 बाय कॉस थीटा की जगह सिकेन थीटा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 2 इंटू सिकेंड ये आ जाएगा, और बच्चों हमें यही प्रूव करना था, हमारा 2 सेकेंड ए आ गया। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया है, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। 8.3 का फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लास्ट ईयर ही
ये आया था एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा, इसको प्रूव करना है वन प्लस सिकेंड थीटा कोसेक्स थीटा। ठीक है बच्चों। तो जब भी ऐसा रहे टेन और कॉट रहे, तो मैंने पहले भी आपको बताया है इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो हमने क्या करेंगे, टेन को भी कॉट को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा है। तो हम क्या करेंगे, हम टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। देखो क्या होता है एक्सप्रेशन हमारा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसी तरह बच्चों कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो हम नीचे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बच्चों। देखो अगला स्टेप हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन, हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम होगा हमारा वन और साइन का, वन और साइन का एलसीएम हमारा साइन आ जाता है, और वन से साइन को डिवाइड करेंगे तो साइन, तो साइन की मल्टीप्लाई वन से होगी, ये हमारा आएगा साइन थीटा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साइन को साइन से डिवाइड किया तो वन आया, तो वन की मल्टीप्लाई कॉस से, तो कॉस थीटा होगा बच्चों। इसी तरह हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, नीचे हम एलसीएम लेंगे वन और कॉस का, वन और कॉस का एलसीएम कॉस आएगा, वन से कॉस को डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कॉस आएगा, और कॉस की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो हमारा क्या आएगा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो आंसर वन, वन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो हमारा साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो कई बच्चों को नहीं आता है समझ, तो यहाँ पे क्या है ए बाय बी अपॉन सी बाय डी। तो ये एक्सप्लेन इस तरह से है बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं, ए बाय बी को डिवाइड कर रहे हैं सी बाय डी से, और जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ए बाय बी, तो राइट हैंड साइड का क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये डी बाय सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होती है ना बच्चों, यहाँ पे देखो ये ऐसी कैसी रहती है, सिर्फ नीचे वाली टर्म क्या होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, या कह लो उल्टी हो जाती है। तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा बाय, नीचे ये क्या है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पे भी बच्चों कॉस थीटा बाय साइन थीटा, नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा,
तो कॉस ऊपर आएगा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब साइन इंटू साइन, साइन का स्केयर हो जाएगा, साइन स्केयर थीटा। नीचे क्या रहेगा, कॉस की मल्टीप्लाई इन दोनों से होनी है, तो इन दोनों को हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पे बच्चों कॉस इंटू कॉस, कॉस स्केयर थीटा होगा, और इस साइन की मल्टीप्लाई इन दोनों से होनी है, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए देखो जरा, यहाँ पे कॉस अलग है, साइन अलग है, लेकिन ये आपस में क्या है, आपस में मिलती जुलती ही टर्म है। कि यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। तो हम इसको इक्वल बना सकते हैं ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे। तो क्या करेंगे, अगर साइन को पॉजिटिव बनाना है यहाँ पे, तो इस तरह से हमारी टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन नहीं लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो साइन स्केयर थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन थीटा। तो ये जो माइनस, ये पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, साइन थीटा। साइन स्केयर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, बच्चों ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो जाएगा, कॉस स्केयर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। अब ये जो साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा। और ये जो कॉस नेगेटिव है उसको हम बाद में लिख देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो जाएगी, ताकि हम एलसीएम आराम से ले सकें, हमें कोई दिक्कत ना हो एलसीएम लेने में। तो एलसीएम में देखो बच्चों, कई बच्चों को डाउट होता है इसमें, जो कॉमन टर्म होती है उसको एक बार लिखा जाता है। अब ये साइन और कॉस अलग है, तो ये आपस में दोनों ही आ जाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये कॉमन टर्म है उसको एक बार लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, और साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन। तो साइन की मल्टीप्लाई ऊपर वाली टर्म से करते हैं, तो स्केयर ऑलरेडी है यहाँ पे, क्या होगा, साइन का क्यूब हो जाएगा, माइनस, अब इधर क्या है साइन, और इससे डिवाइड करेंगे, तो साइन से साइन कट जाएगा, और साइन माइनस कॉस कट जाएगा, सिर्फ कॉस बचेगा बच्चों, ये वाली टर्म, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस स्केयर से, तो हमारा कॉस क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं, नाइन्थ क्लास में हमने देखा था, क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस ए बी माइनस प्लस बी का स्केयर। ठीक है बच्चों, यही हम अप्लाई करेंगे। तो
यहाँ पे ए की जगह क्या है, साइन आ गया, और बी की जगह क्या आ गया, कॉस आ गया। ठीक है बच्चों, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए का स्केयर यानी साइन का स्केयर हो जाएगा, प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, बी का स्केयर, बी हमारा यहाँ पे कॉस है तो कॉस स्केयर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस ये आपस में कट जाएंगे, पूरी टर्म बचेगा, जरा देखो क्या है। और हम जानते हैं साइन स्केयर और कॉस स्केयर वन होता है, तो हम इसको साथ में लिख देते हैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस ये वाली टर्म रह गई हमारी साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे हमारे पास है कॉस थीटा साइन थीटा, और साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू वन होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर की जगह वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। तो बच्चों ये जो है कॉस थीटा साइन थीटा ये क्या है, वन के नीचे भी है और साइन और कॉस के नीचे भी है, तो हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो स्प्लिट देखो जरा, स्प्लिट करना मतलब वन के नीचे हमने लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा, और कॉस थीटा के नीचे हमने कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो साइन है साइन से कट जाएगा, कॉस है कॉस से कट जाएगा, फिर बचेगा हमारा वन बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ये हमारा वन बचेगा। और हम जानते हैं बच्चों जो सीकेंड थीटा होता है वो होता है वन बाय कॉस थीटा, और कोसेक थीटा होता है वन बाय साइन थीटा। तो बच्चों क्या करेंगे हम, वन बाय कॉस की जगह हम सेकेंड लिख देंगे, और वन बाय साइन की जगह हम कोसेक लिख देंगे। तो आगे क्या होता है बच्चों, तो हमारा क्या आ गया, सेकेंड थीटा हो गया और कोसेक थीटा प्लस वन हो गया। और देखो बच्चों हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था वन प्लस सेकेंड थीटा कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया है रिजल्ट। बस क्या है कि वन बाद में है और सेकेंड और कोसेक पहले हैं, तो वन को पहले लिख देते हैं, वन प्लस सेकेंड थीटा कोसेक थीटा, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आप ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए आपने क्या करना है,
इस क्वेश्चन को बार बार देखना है, फिर आपको समझ आ जाएगा। 8.3 का फोर्थ पार्ट देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए इक्वल टू साइन स्केर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। क्या होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही हमें सॉल्व करना पड़ता है। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं दिया होगा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सॉल्व करना है। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास 1 प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए। बच्चों एक सीकेंट का फार्मूला होता है 1 बाय कॉस ए होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, हम 1 प्लस सीकेंट की जगह 1 बाय कॉस लिखेंगे। नीचे भी हम सीकेंट की जगह 1 बाय कॉस लिखेंगे। और यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए हमने 1 लिख दिया बच्चों। तो 1 और कॉस का एलसीएम हमारा आएगा कॉस ए। तो 1 से कॉस को डिवाइड करेंगे, कॉस आएगा। तो कॉस की मल्टीप्लाई ऊपर वाली टर्म से 1 से होगी, तो हमारे पास कॉस ए आएगा। प्लस कॉस को कॉस से डिवाइड किया, आंसर 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अपॉन में हमारे पास है 1 बाय कॉस ए। बच्चों कॉस ए नीचे वाली टर्म से ये कट जाती है, तो हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस 1। ठीक है बच्चों। और राइट हैंड साइड देखते हैं। क्योंकि बच्चों कॉस ए प्लस 1 को हम किसी भी तरह इसके बराबर नहीं प्रूफ कर सकते, तो ऐसे केस में हमें राइट हैंड साइड भी हमें सॉल्व करना पड़ता है कभी कभी। तो देखते हैं राइट हैंड साइड हमारा पास क्या है, साइन स्केर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्केर थीटा प्लस कॉस स्केर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पे साइन स्केर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन स्केर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केर थीटा। ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, हम इस साइन की स्केर की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्केर लिखेंगे। देखते हैं 1 माइनस कॉस स्केर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो बच्चों एक आइडेंटिटी होती है ए का स्केर माइनस बी का स्केर का बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए का स्केर और बी का स्केर बनाने के लिए हमें क्या करना है, 1 को 1 का स्केर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कॉस का स्केर है यहाँ पे ऑलरेडी, देखते हैं। मैंने लिखा 1 का स्केर माइनस कॉस ए का होल स्केर, नीचे 1 माइनस कॉस ऐसे ही आ जाएगा। तो ए की जगह 1 है, तो 1 प्लस कॉस ए। और बी की जगह हमारे पास कॉस है ना, तो 1 प्लस बच्चों 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस ए आएगा। नीचे हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑलरेडी है। तो बच्चों ये जो टर्म है हमारे पास 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा पर 1 प्लस कॉस ए। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमारे पास कॉस ए प्लस 1 है, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड 1 प्लस कॉस ए, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे 1 बाद में है या यहाँ पे 1 पहले है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा
राइट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूव्ड। बच्चों, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ का फिफ्थ पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्केर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट ए। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। हम ये इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करेंगे। देखो बच्चों, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, वी गेट बच्चों कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए। हम बच्चों जो पूरी टर्म है ना वो न्यूमरेटर की, सबको ही साइन से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस साइन ए। नीचे डिनोमिनेटर में भी हम ऐसे ही करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस वन बाय साइन ए। बच्चों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यूज होगी। तो पहले देखो बच्चों, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ भी साइन से साइन कट जाएगा। तो मैं जिस आइडेंटिटी की बात कर रहा था, एक आइडेंटिटी का होता है फार्मूला हमारा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और दूसरी आइडेंटिटी होती है वन बाय साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, कॉस बाय साइन की जगह हम कॉट लिखेंगे और वन बाय साइन की जगह हम कोसेक लिखेंगे। देखते हैं, यहाँ पे आ गया कॉट ए माइनस साइन से साइन यहाँ पे कट गया है तो वन बचेगा, प्लस वन बाय साइन की जगह हम कोसेक लिखेंगे। यहाँ पे आएगा कोसेक ए बाय यहाँ पे कॉट ए प्लस वन माइनस वन बाय साइन की जगह कोसेक ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे बच्चों, कोसेक को पहले लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोसेक पॉजिटिव था तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा, माइनस को हमने माइनस वन को एंड में लिखा, माइनस था तो माइनस लिखा। कॉट हमारा पॉजिटिव है तो हमने कॉट पॉजिटिव लिखा बच्चों। नीचे हम ऐसे ही रहने देंगे, नीचे हम कुछ नहीं करेंगे। तो कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। तो बच्चों हमारे पास जो थर्ड आइडेंटिटी होती है वो होता है वन प्लस कॉट स्केयर थीटा इक्वल टू कोसेक स्केयर थीटा होता है। तो क्या करेंगे, कॉट को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो वन इक्वल टू कोसेक स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा। तो ये बच्चों जो यहाँ पे कोसेक है माइनस कॉट है, इसीलिए मैंने कोसेक को पहले लिखा है यहाँ पे और कॉट को बाद में लिखा है। और हम क्या करेंगे, इस वन की जगह कोसेक स्केयर माइनस कॉट स्केयर लिखेंगे।
ठीक है बच्चों, लिखा हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए, और 1 की जगह लिखा हमने कोसेक स्केर ए माइनस कॉट स्केर ए। नीचे हमने कुछ नहीं किया है, पूरी टर्म ऐसे ही आ जाएगी, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। और बच्चों देखो, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो हम ये वाला फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे कि कोसेक ए की जगह है, कॉट बी की जगह है। ठीक है बच्चों, तुम्हारा आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा तो हम करली ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। तो ए प्लस बी कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, करली ब्रैकेट बंद बच्चों। नीचे हमने, नीचे हमारा सेम आएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब बच्चों ये जो अगला जो स्टेप है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि हम क्या करेंगे, यहाँ से कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ से, और कोसेक प्लस कॉट ए यहाँ से हम कॉमन निकालने वाले हैं। तो देखो बच्चों इस स्टेप को, ठीक है, कोसेक ए प्लस कॉट ए ये हमने कॉमन निकाला। ठीक है जो, तो देखो यहाँ पे ये पूरी टर्म एक मानेंगे हम, और ये सारा टर्म यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया है यहाँ पे, तो कुछ नहीं बचेगा। क्या इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1। ये वाला माइनस, इस स्टेप को जरा ध्यान से समझना है बच्चों, अगर ना समझ आए तो इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से इस स्टेप को जरूर समझना। बच्चों को इसी स्टेप में कन्फ्यूज़न होती है, इस माइनस की जगह ये माइनस आ जाएगा, और ये वाली टर्म हमारी पूरी बाहर कॉमन निकल गई है, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। क्या आएगा, ब्रैकेट, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट बंद। बच्चों ये वाली ब्रैकेट इसके लिए था, और इस ब्रैकेट के लिए हमारा ये वाला ब्रैकेट आ जाता है। नीचे वाली टर्म हमारी वैसे ही रहेगी, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो बच्चों जब हम कॉमन निकालते हैं ना, तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर इस कोसेक ए प्लस कॉट ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी, और कोसेक प्लस कॉट की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारी ये दोनों टर्म बन जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस, ये माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, हम माइनस की मल्टीप्लाई कोसेक से करेंगे और कॉट से करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कोसेक ए आ जाएगा, माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाता है, कॉट ए आ गया। नीचे वाली टर्म हमारे पास है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। बच्चों यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, नीचे 1 पॉजिटिव आ गया, कोसेक नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव है, और कॉट पॉजिटिव है तो यहाँ भी कॉट पॉजिटिव है। तो ये पूरी टर्म इस नीचे वाली पूरी टर्म से कट जाएगी, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में इस स्टेप पर बहुत ध्यान देना है, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप हमने कैसे लिखा। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे कॉमन निकाला है इस स्टेप में, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये पूरी टर्म थी बाहर आ गई यहाँ पे,
ठीक है, ये पूरी टर्म बाहर आ गई है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, इसकी जगह हमने 1 लिखा है। ये माइनस हमारा, ये माइनस आ गया, और यहाँ पे कोसेक प्लस कॉट ए हमने बाहर निकाल दिया है। सिर्फ हमारी ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म कोसेक ए माइनस कॉट ए, वो हमारा आ जाता है। ठीक है बच्चों, फिर हमने माइनस की मल्टीप्लाई की है, तो ये वाली जो टर्म बनी है वो नीचे वाली टर्म के बिल्कुल इक्वल है, तो ये दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास बचता है कोसेक ए प्लस कॉट ए। अगर बच्चों ये क्वेश्चन ना समझ आए तो आप इस क्वेश्चन वीडियो को दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन 4 का 6th पार्ट। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, √1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए को प्रूफ करना है सेकेंड ए प्लस टेन ए। बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर √1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें इसे रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज हमें इस तरह से करना है, अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस वाली टर्म है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर प्लस वाली टर्म है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अगर माइनस है तो बच्चों हमारे पास ये वाली टर्म है, इसलिए प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ प्लस है बच्चों तो हमें इसका मतलब ये वाली टर्म है, हमें माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारा ए प्लस बी बन जाए और ए माइनस बी दोनों टर्म बन जाए, और उसकी जगह हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख दें। ठीक है बच्चों, तब हम इसको रैशनलाइज करते हैं प्लस वाली टर्म से। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। बच्चों दोनों ही टर्म सेम होनी चाहिए, ऊपर नीचे। ठीक है, अब नीचे जो बच्चों बना है हमारे पास ये वाली टर्म बन गई है। ठीक है, उसकी जगह हम ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ऊपर दोनों टर्म सेम है, तो ये हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ए की जगह बच्चों यहाँ पे हमारा 1 है और बी की जगह हमारे पास साइन है, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। बच्चों हमारी एक आइडेंटिटी होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम साइन को उधर लेके जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बच्चों, ऊपर हम 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर ही रहने देंगे, यहाँ पे हमने फार्मूला नहीं लगाना है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हुआ माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट स्टेप बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या है, 1 माइनस साइन की जगह कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए। बच्चों स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। और बच्चों हम जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास टर्म बचेगी 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। और बच्चों जो कॉस ए है 1 के नीचे भी है और साइन के नीचे भी है, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं।
यानी 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। बच्चों एक फार्मूला होता है सीकेंट थीटा इजकल टू 1 बाय कॉस थीटा। और बच्चों टेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 बाय इस कॉस की जगह हम सीकेंड लिख देंगे और साइन बाय कॉस की जगह हम टेन लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास हो गया सीकेंट ए। बच्चों हम थीटा सेम लिखेंगे, सीकेंट ए प्लस टेन ए। बच्चों हमें यही प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था बच्चों? सीकेंट ए और टेन ए। तो हमारा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव्ड। बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, 8.3 का फोर्थ का 7th पार्ट। ठीक है बच्चों, इसमें है हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को प्रूव करना है टेन थीटा के बराबर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों ऊपर से हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, नीचे से हम कॉस थीटा हम कॉमन ले लेंगे। तो देखते हैं, हमने साइन कॉमन निकाला, साइन थीटा बराबर यहाँ पे सारी टर्म हमने कॉमन निकाल ली, तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस था तो माइनस लिखा, 2 लिखा, यहाँ पे क्यूब है तो एक साइन बाहर निकाला है तो स्केयर रह जाएगा यहाँ पे, साइन स्केयर थीटा। कॉस थीटा नीचे से कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1। बच्चों हम जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा टेन थीटा होता है। इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर हमारा किसी तरह ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो नीचे वाली टर्म को इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो या इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो हम करेंगे इस कॉस को साइन में कन्वर्ट। तो उसके लिए हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी होती है क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर की जगह हमने रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। बच्चों इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी और साइन स्क्वायर से भी होगी। ठीक है बच्चों, तो 2 1 जा 2 हो गया, दोनों पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव आ गया, ये 2 पॉजिटिव है और जब साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे नेगेटिव है तो ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा।
टू साइन स्केयर थीटा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, साइन थीटा 1 माइनस टू साइन स्केयर थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 बच आएगा, माइनस टू साइन स्केयर थीटा। तो हमारी जो ऊपर वाली टर्म है, इस टर्म से पूरी टर्म से ये वाली पूरी टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और हमारा बचेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और हम जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये टेन थीटा के बराबर होता है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड। बच्चों अगर अगर आप इस साइन स्केयर को चेंज कर दे कॉस स्केयर में तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। का 9th पार्ट। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेकेंड ए माइनस कॉस ए को प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। है यहाँ पे कोसेक ए माइनस साइन ए सेकेंड ए माइनस कॉस ए। बच्चों तो बच्चों ज़्यादातर क्या करना होता है, साइन के साथ कोसेक रहे, कॉस के साथ सीकेंड रहे, सबको साइन और कॉस में चेंज करना होता है। तो हमारे पास फार्मूला होता है सीकेंड का, सीकेंड ए बराबर होता है 1/कॉस ए, और कोसेक का होता है बच्चों, कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए। तो हम क्या करेंगे, कोसेक और साइन को चेंज करके फिर आगे देखते हैं। लिखा कोसेक की जगह 1/साइन ए, और सीकेंड की जगह लिखा हमने 1/कॉस ए एस ए, और एलसीएम लेने के लिए हमने कॉस के नीचे 1 लगा दिया और साइन के नीचे 1 लगा दिया। ठीक है, तो साइन और 1 का एलसीएम हमारे पास साइन ए आएगा, और साइन को साइन से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे साइन को साइन, और साइन की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो हमारे पास आएगा साइन स्केयर आएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो कॉस और 1 का एलसीएम कॉस ही आएगा। कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 आएगी। जब 1 से डिवाइड करेंगे कॉस को कॉस आएगा, और कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से यहाँ पे हमारे पास आएगा कॉस स्केयर क्या आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आइडेंटिटी होती है हमारे पास पहली साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम साइन की वैल्यू निकालना चाहें क्या होगा, साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा होगा। अगर हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहें, कॉस स्केयर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। बच्चों तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्केयर की जगह साइन स्केयर लिखेंगे, और 1 माइनस साइन स्केयर की जगह हम कॉस स्केयर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं 1 माइनस साइन स्केयर की जगह कॉस स्केयर ए आ गया, और नीचे साइन ए आ गया। तो 1 माइनस कॉस स्केयर की जगह हमने लिखा साइन स्केयर ए बाय कॉस ए। तो यहाँ पे देखो जरा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास बचता है यहाँ से एक कॉस बचा कॉस ए, और यहाँ से एक साइन बचा साइन ए। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बचा है। तो कई बार क्या होता है कि हमें
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सॉल्व करना होता है, तब जाके वो आपस में बराबर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड देखो जरा क्या है, 1/10a प्लस कॉट ए। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है टेन और कॉट का इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो हम इनको चेंज करेंगे, जो हम टेन की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखेंगे। तो लिखा हमने साइन ए बाय ए प्लस कॉट की जगह हमने लिखा कॉस ए बाय साइन ए। तो कॉस और साइन के एलसीएम दोनों ही डिफरेंट है बच्चों, तो दोनों ही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कॉस ए साइन ए। बच्चों जब कॉस से डिवाइड करेंगे कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन की मल्टीप्लाई ऊपर वाली टर्म से होगी, साइन इंटू साइन तो आएगा हमारे पास साइन स्केयर ए आएगा, प्लस साइन से डिवाइड करेंगे साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस की मल्टीप्लाई ऊपर वाली टर्म कॉस से होगी, ये होगा कॉस स्केयर ए होगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों हम जानते हैं कि जो फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी थी साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, वो हमारा 1 होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्केयर और कॉस की जगह 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 1/1 की साइन स्केयर और कॉस स्केयर की जगह हमने 1 लिख दिया, और नीचे वाली टर्म कॉस ए साइन ए है। यहाँ पे बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्या है 1 को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 1 को डिवाइड कर रहे हैं 1/कॉस ए से और साइन ए से। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो राइट हैंड साइड वो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा कॉस ए साइन ए। ठीक है बच्चों, हमारा जो स्टेप आएगा अगला वो आएगा कॉस ए साइन ए, और यही टर्म हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी कॉस ए साइन ए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी कॉस ए और साइन ए आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा ये प्रूफ हो जाता है। बच्चों आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 का 10th पार्ट, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 + tan² A बाय 1 + cot² A को इक्वल टू करना है 1 - tan A बाय 1 - cot A का होल स्केयर इक्वल टू tan² के बराबर प्रूफ करना है। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो हम tan² के बराबर प्रूफ कर देंगे, और दूसरी वाली टर्म को, मिडिल टर्म को भी हम tan² के बराबर प्रूफ कर देंगे, कि हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं पहले इस वाली टर्म को। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 + tan² बाय 1 + cot² हमारे पास आइडेंटिटी है। सेकेंड वाली है 1 + tan² थीटा इक्वल टू सेकेंड स्केयर थीटा होता है। और बच्चों थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 + cot² थीटा इक्वल टू कोसेक² थीटा होता है। क्या करेंगे, 1 + tan² की जगह हम लिखेंगे सेकेंड स्केयर, और 1 + cot² की जगह लिखेंगे बच्चों कोसेक²। ये बच्चों इसको पर आ गया हमारे पास सेकेंड स्केयर ए, ये आ गया कोसेक²
यहाँ पे समझाने के लिए मैंने क्या किया, इसको अलग ढंग से लिख के दिखाया मैंने। हमारा कोशक ये है डिनोमिनेटर में, तो मैंने क्या किया, सेकेंड स्क्वायर ए 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम बच्चों। और एक और फार्मूला होता है हमारे पास, सेकेंड थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा, और बच्चों साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोसेक। साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा। तो देखते हैं हम क्या करेंगे, इस सेकेंड की जगह हम बाय कॉस लिखेंगे और बाय कॉस की जगह साइन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने लिखा 1 बाय कॉस, और अगर यहाँ पे सेकेंड पे स्केयर है, यहाँ पे कॉस पे भी स्केयर जाएगा, कॉस स्केयर, और 1 बाय कॉस है, यहाँ पे हमारा साइन आएगा, कॉस पे स्केयर है, कोसेक पे स्केयर है, साइन पे भी स्केयर। यहाँ पे आ गया साइन स्केयर ए बाय कॉस स्केयर ए। तो ये बहुत बार किया है, इम्पॉर्टेंट है। टेन का फार्मूला टर्म्स ऑफ साइन और कॉस होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्यों, हम लिख सकते हैं तो साइन ए बाय ए का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन बाय कॉस का टेन ए, फिर आ गया टेन फिर ए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड जाता है बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, मिडल टर्म को भी हम, इस टर्म को भी हम टेन स्क्वायर के बराबर प्रूव करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 - टेन ए 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर है। बच्चों अभी हम किया था, टेन का जो फार्मूला था टेन थीटा का साइन थीटा बाय थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला था कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्यों, तो हम क्या करेंगे, टेन की जगह साइन बाय कॉस लिखेंगे और कॉट की जगह कॉस बाय साइन लिखेंगे। क्यों, 1 - टेन की जगह लिखा ए, 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 1 - कॉट की जगह कॉस ए बाय का होल स्क्वायर है। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे भी 1 लगा दिया, 1 लगा दिया। 1 और कॉस का एलसीएम बच्चों कॉस ए आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस को, कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 से होगी, कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई साइन से साइन आ जाए। इस तरह हम नीचे भी एलसीएम लेंगे, 1 और साइन का एलसीएम लिया हमने, साइन ए, 1 से डिवाइड करेंगे साइन को, साइन आएगा, साइन की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो साइन ए, साइंस को साइन से डिवाइड किया, आंसर 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई कॉस से कॉस ए आएगा। ठीक है, और सबका यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है, क्या किया, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखना समझना बच्चों, हमारे पास क्या है, 4 टर्म है,
ठीक है, से ए बाय बी, ये मेन है हमारे पास बाय, का क्या मतलब होता है, ए बाय को हम डिवाइड कर रहे हैं बाय ए, तो ए बाय बी रहेगा, तो नीचे वाली टर्म क्या होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बाय सी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं इसको, कॉस ए माइनस साइन ए बाय, नीचे वाली टर्म क्या होती है रेसिप्रोकल हो जाएगी, साइन ए क्या आया माइनस का बच्चों ए, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये दोनों टर्म में यहाँ पे भी कॉस है साइन है, यहाँ पे भी कॉस है साइन है, सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, चाहे ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो या नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो, दोनों ही हमारा के लिए इक्वेशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन निकालते हैं, क्या होगा जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो कॉस वाली टर्म यानी पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब साइन पॉजिटिव होगा तो उसको हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है बच्चों, बाय साइन ए बाय साइन ए माइनस होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट जाएगी, ठीक है, और हमारे पास बचेगा क्या, माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर है, और हम जानते हैं साइन बाय कॉस बस होता है टेन ए, बाहर होल स्क्वायर है बच्चों, फिर क्या करेगा नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और हमारे पास क्या आएगा टेन, फिर ए आएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से करना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब अगर आप दो बार बार करोगे तो आपको समझ आएगा। तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन कम से कम एक दो बच्चों के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें कुछ डाउट है आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।